नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, अपना विज्ञान साइंस का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक 75 अंकों का। इस पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। मतलब टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना होगा। तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा, सी वाला ऑक्जेलिक अम्ल। दूसरा देख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा बेकिंग सोडा, सी वाला इज राइट आंसर। तीसरा देख लीजिएगा, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा बी वाला एंटासिड। चौथा देख लीजिएगा, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। मतलब सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला एसिटिक अम्ल। पांचवा देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला अम्लराज। छठा देख लीजिएगा, शोषण है, तो शोषण कौन सी क्रिया है आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना है बी वाला अपचयन क्रिया। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, जलीय जीव श्वसन के लिए कौन सी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा जल में, वापस से लिख देता हूं अच्छे से, जल में घुली हुई, ये आपको लिखना होगा। पहले का आंसर क्या लिखना है, जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ये आपको लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, सरीसृप जंतुओं में कितने कोष्ठी हृदय होता है। तो कितने कोष्ठी हृदय होता है आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 3, क्या लिखना, 3 आपको लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन क्या कहलाता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा वायवी श्वसन कहलाता है, लिख लीजिएगा। और चौथा आपका दिया है, किसमें कपाट पाए जाते हैं। तो किसमें कपाट पाए जाते हैं ये आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको लिखना होगा धमनियों में कपाट पाए जाते हैं, ये आपको लिखना है। छठा देख लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या होती है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा न्यूरॉन आपको लिखना होगा। छठा देख लीजिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग कौन सा होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा अग्र मस्तिष्क, लिख लीजिएगा अग्र मस्तिष्क आपको लिखना होगा। छठे का आंसर। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, तीसरे प्रश्न में आपको सत्य अथवा असत्य बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है। तो बिल्कुल नहीं पहुंचाती है, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, अनु मस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, तो असत्य हो जाएगा ये हमारा। तीसरा दिया है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। ठीक है। पांचवा आपका दिया, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, तो बिल्कुल बनता है, सत्य हो जाएगा।
चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। अवतल लेंस की समता, तो इसमें आपको लिखना होगा ई वाला, ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण, तो इसमें आपको लिखना होगा चेहरा देखने के लिए। आकाश का नीला रंग, तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला, प्रकीर्णन। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, इंद्रधनुष आपको लिखना है। नेत्र दोष, तो इसमें आपको लिखना होगा कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना। तारों का टिमटिमाना, तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला, वायुमंडलीय अपवर्तन। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा देख लीजिएगा, ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया। तो दूसरे में आपको लिखना होगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। तीसरा देख लीजिएगा, खाद्य जाल किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा, इसके उत्तर आपको बता देंगे कहाँ पर, इस वीडियो के लास्ट में, या फिर आपको यहीं पर बता देता हूँ, लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तीसरे का आंसर अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर जटिल खाद्य जाल का निर्माण करती है। क्या लिखना आपको, वापस से सुन लीजिएगा। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मतलब आपस में मिलकर जटिल खाद्य जाल का निर्माण करती है, ये आपको लिख देना है। क्या लिखना है, वापस से बता देता हूँ। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर या फिर परस्पर मिलकर जटिल मतलब मजबूत खाद्य जाल का निर्माण करती है, ये आपको लिख देना है। चौथा देख लीजिएगा, पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कितने वर्गों में बांटा गया है, तो चौथे में आपको लिखना होगा 3 वर्गों में, 3 वर्गों में, ठीक है। नाम भी मैं बता देता हूँ। पहला वर्ग आपको हो जाएगा शाकाहारी, दूसरा वर्ग आपको हो जाएगा मांसाहारी, तीसरा वर्ग आपको हो जाएगा यहाँ पर सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो सभी खाता हो, ठीक है। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, अपशिष्ट किन्हें कहते हैं। तो अपशिष्ट, अप मतलब होता है बचा हुआ, शिष्ट अपशिष्ट पदार्थ, बचा हुआ पदार्थ, ठीक है, बचा हुआ कचरा, जिनका उपयोग करने के बाद ऐसे ही वातावरण में फेंका जाता है या फेंक देते हैं, उसको ही यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट कहा जाता है, ये आपको लिख देना है सिंपल सी भाषा में। और छठा देख लीजिएगा, हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा उत्पादक कहलाते हैं, ये आपको लिख देना है। अब यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के मतलब अति लघुत्तरी, 3-3 नंबर के मतलब लघुत्तरी और 4-4 नंबर के मतलब दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख लीजिएगा। तो हमारा छठा प्रश्न दिया है, पीएच स्केल किसे कहते हैं। अतो वाला प्रश्न आपका दिया है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हो, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। सभी का आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करके लिखना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हो, इसकी परिभाषा आपको देना है। 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, स्वयं पोषी या स्वयं पोषण एवं विषम पोषी पोषण में आपको अंतर बताना है। 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, जल से बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मर जाती है, इसका कारण आपको देना होगा। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। और 8वां वाला प्रश्न आपका दिया है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित आपको लिखना होगा। और 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया हमारा। 11वें प्रश्न में आपको तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। प्रत्यावर्ती या फिर प्रतिवर्ती क्रिया क्या है,
इसके बारे में आपको लिखना है। 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र भी आपको लिख देना है। अथवा वाला प्रश्न आपका दिया है। 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, 14वां प्रश्न आपका दिया है। ठीक है, सभी के आंसर आपको बता देंगे, बट सबसे पहले आप प्रश्नों को तो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही तो आपको आंसर याद करना है। और 15वां प्रश्न आपका दिया। और 16वें प्रश्न में क्या पूछा है, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझा कर लिखना होगा। अतो वाला प्रश्न आपका दिया है, पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम आपको बताना है। 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, अम्ल वर्षा क्या है और कैसे होती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में आपको अंतर बताना होगा। और अब यहाँ पर हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा 3-3 नंबर के। 18वां प्रश्न आपका दिया है, क्लोर सार अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, सोने का सोडा बनाने की विधि आपको बताना है। 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है, अतो प्रश्न देख लीजिएगा। और 20वां प्रश्न आपका दिया, इसमें परावर्तन और अपवर्तन और विवर्तन में आपको अंतर बताना है। ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन में आपको प्रमुख अंतर बताना है। अति वाले प्रश्न में आपको ध्रुव, प्रकाश केंद्र और वक्रता केंद्र, इन सभी को आपको परिभाषित करके लिखना होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग आपको बताना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, अम्ल एवं सार में कोई 4 अंतर आपको बताना है। 22वें प्रश्न में आपको तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बना के लिखना होगा। अति वाले प्रश्न में आपको प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बना के लिखना है। 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष किस प्रकार का दृष्टि दोष होता है, इससे कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष का निवारण आपको लिखना है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर को बता दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमने आप सभी को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर बता दिए। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहले प्रश्न का आंसर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और 7वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा अतिवे वाला का, और इसके साथ ही आपको 8वें प्रश्न का अतिवे वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया है। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें के बाद यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर 14वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और 15वें प्रश्न का अतिवे वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 16वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। 16वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी यहाँ पर 18वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 18वें के बाद आप सभी को 19वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 19वें के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। और 8वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन आगे पीछे होने वाले, बट आपको देख लेना है। ठीक है, नंबर वाइज यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे। ये हमारा 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, और ये हमारा 9वें प्रश्न का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। 9वें के बाद आप सभी को 10वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। 10वें के बाद आप सभी को 10वें प्रश्न का अतिवे वाला का आंसर यहाँ पर दिया है। और 11वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 11वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी यहाँ पर 12वें प्रश्न का अतिवे वाला का आंसर देख लीजिएगा। और आप सभी को 13वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 13वें के बाद आप सभी 13वें प्रश्न का अतिवे वाला का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को 14वें प्रश्न का अतिवे वाला का आंसर यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही आप सभी 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 15वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का अतिवे वाला का आंसर यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही आप सभी 18वें प्रश्न का यहाँ पर अतिवे वाला का आंसर देख लीजिएगा। और आप सभी को 20वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें परावर्तन तथा अपवर्तन में अंतर बताना है। इसके साथ ही आप सभी 21वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस
के उपयोग आपको बताना होगा। और आप सभी 21वें प्रश्न का 8वीं वाला का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें अम्ल तथा सारक या सार में अंतर आपको बताना होगा। और 22वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बना के आपको लिखना होगा परीक्षा में। और 22वें प्रश्न का 8वीं वाला का आंसर आपको दिया हुआ है, जिसमें प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बना के आपको समझाना है, लिखना है मतलब। और आप सभी 23वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 23वें के बाद इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता दिया है। पढ़ लीजिएगा ताकि आप विज्ञान साइंस के पेपर में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।